ओम विष्णु हरि घटघट वासी के नाम से जानते हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे कि किस तरह से उन्होंने संत बनने का रास्ता तय किया और वो किस तरह से संत बने। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा नाम कृष्ण मुरारी क्यों पड़ा जी, सबसे पहले हमारा जन्म है कृष्ण मुरारी। नाम हमारा इसलिए पड़ा कि कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को हमारा जन्म हुआ जी, और हमारा 5 बहनों के बाद जन्म हुआ। जी महाराज। 5 बहनों के बाद हमारा जन्म हुआ। हमारे पिता जो थे वो नाना प्रकार से, सभी माता पिता ये करते हैं कि हमारी संतान पढ़े लिखे, भगवान विष्णु के चिंतन में रहते थे। वो लगातार अपनी व्यवस्था में बना रहते थे। एक दिन आकर के उन्होंने नाराज होकर के और हमें घर से निकलने की अनुमति दे दी। उस समय हम लगभग 10 साल के थे और घर से हम निकल जाते हैं। फिर हमारे यहाँ गंगा पड़ती है लगभग 4 किलोमीटर दूरी, कचला घाट भागीरथी गंगा। तो वहां पर जाकर के हम पहुंच जाते हैं तो गंगा के बीच में एक एकड़ भूमि है जहां एक ऋषिराज की समाधि थी और वहां बड़े बड़े भयंकर पेड़ थे। वहीं जाकर के हमने अपना रैन बसेरा डाल दिया। वहीं पर ना कोई वस्त्र है, ना कोई हमारे पास व्यवस्था है। वहीं पेड़ों के नीचे रहना से वहां लगातार हम 8 साल तक रहे। 8 साल तक गंगा की रेती, वृक्षों की छालें खा करके और अपना भगवान विष्णु को चिंतन करते थे। एक दिन अचानक ही हमारे पिता ने कह दिया था कि जब तक कोई कामकाज नहीं करोगे तो काहे से खाओगे, कैसे पैदा करोगे, और पैदा नहीं करोगे तो खाओगे कहां से। तो हमने कहा था कि भगवान किसी को गिलास तोड़ करके मुंह में देने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब भगवान है, जब मैंने अपना पिता उसे बना लिया है तो भगवान है तो क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं खिलाएगा। इसलिए ये हमारे दिमाग में बात चलती रहती थी। जब हम गंगा पे पहुंच गए, धीरे धीरे हमें काफी समय हो गया। एक दिन हमारी बात, ये चिंतन हमारे दिमाग में आया तो हमने निश्चय खड़ा कर दिया। हमने कहा कि अन्न जल सब छोड़ दिया, ये अब कुछ नहीं खाएंगे, अब देखेंगे भगवान है नहीं है। जब समय व्यतीत हुआ तो देख रहे हैं हमें धीरे धीरे 40 दिन हो गए। बजाय पानी के, बजाय किसी चीज के, घास और छाल खाते थे वो भी छोड़ दिया। 40 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो हम मूर्छित होने लगे, गिरने लगे। एक दिन कड़ाकर दोपहरी है और काफी लंबी रेती का फाट है और देख रहे हैं कि एक संत जी की खड़ाम की आवाज आ रही है, चटाचट चटाचट जी। खड़ाम की आवाज आ रही है और सिर उठने वाला था नहीं कि इतने सीरियस हो गए। तो हमने सिर उठाकर देखा तो एक संत जी दिखाई दे रहे हैं कम से कम 2 किलोमीटर दूरी और आवाज आ रही है जैसे जैसे हमारे पास। हमने देखा थोड़ी देर बाद वो संत जी आ गए, उनके हाथ में कमंडल था और कमंडल लेकर के जब हमारे पास आ गए, अरे कहने लगे बच्चे तुमने क्या हालत बना ली है। उन्होंने ऐसा हित दिखाया जैसे कोई माँ बाप या भाई कोई हितैषी दिखाया। एकदम उन्होंने मुझे उठाया। मैंने कहा आप कौन हैं। अरे बोले हम संत हैं, भंडारे से आए हैं, भंडारा लेकर आए हैं, भंडारा तुम खा लीजिए, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया, सब चेहरा उतार दिया है। अरे मैंने कि महाराज मैं खाना आपका नहीं खाऊंगा। क्यों, मरोगे, मरने का बोल दिया है। मैंने कि महाराज मरना जीना तो एक बार है, आया हूं तो मरूंगा तो है एक दिन, जहां कोई नहीं रहेगा, ये देश वीराना है। तो कहने लगे ये तो बात ठीक है लेकिन जो चीज खाने पीने की है वो खाई पी जाएगी। मैंने महाराज मैं नहीं खाऊंगा। आखिर वो देश क्या है। मैंने कहा कि भगवान है तो वो खिलाने आएगा तभी खाऊंगा। कहने लगा बड़ा हठी संते, क्या मरना चाहता है, भगवान कहाँ रखा है, भगवान तुमने देखा है। इस भाषा में बोलने लगी, भगवान तुमने देखा है, भगवान को कैसे पहचान लेगा। अरे मैंने की पहचान भी वही कराएंगे, पहचान भी तुमको वही कराते हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। कहने लगे अच्छा चल ये रख जाता हूँ और खा लेना। तो वो रख करके कमंडल चले गए और ठीक तीसरे दिन लौटे, कमंडल वैसा का वैसा ही रखा है, क्योंकि मेरा निश्चय नहीं था कि मैं खाऊंगा। मेरा निश्चय था कि या तो वो आएगा धरती पर और नहीं मैं मर जाऊंगा, सूख के चला जाऊंगा। इसलिए तीसरे दिन फिर आए, कहने लगे बड़ा हटी बच्चा है तो, और तेने खाना नहीं खाया। मैंने कहा महाराज खाने के लिए मेरी भूख नहीं है और मैंने बता दिया है कि मैं भगवान के हाथ का खाऊंगा वरना तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। कहने लगा भगवान को पगले नहीं पहचान पाएगा, अरे भगवान कहाँ रखा है। ऐसी बातें करने लगी। मैंने कहा वो हैं या नहीं है, होंगे तो आएंगे, हमने बस आज नहीं तो कल नहीं तो आज मर जाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देख वो क्या है उधर से। और जैसे मैं उधर देखा तो वो पीतंबर और कमंडल नीचे रखा है और पीतंबर भगवान विष्णु चक्र धारण करे और एकदम विराट रूप में आ गए। अब विराट रूप में आए तो हमारी तो हवाले कर दी।
हमने देखा कि एकदम तेरे देश के लिए कैसे बर्दाश्त कर सके। तो बोले मैंने कहा था कि तू भगवान को नहीं पहचान पाएगा, और भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। एकदम उठा करके उन्होंने मुझे चिपटा लिया, और जैसे ही उनका शरीर से मैं टच हुआ, एकदम मेरे शरीर में नई ऊर्जा तैयार हो गई, और जितनी थकान थी सब दूर हो गई। उन्होंने मुझे बैठाला, जैसे प्रहलाद को बैठाला, और बैठा करके उन्होंने हाथ उठाया। हाथ उठाते भोजन आ गया, एक हाथ उठाया जल आ गया। उन्होंने अपने हाथ से उस भोजन का तो हम तरस गए हैं, और उस भोजन का स्वाद जो है उन्होंने जब खिलाया था, हमें बैठा करके वो खिलाया, अपने ऐसे करके पैर पे बैठा दिया और खिला करके पानी पिलाया। कहो अब संतुष्ट हैं, बोल अब हम चलें। अरे मैंने कि अब आप चले जाओगे, आप ऐसे तैसे तो मिले, आप चले जाओगे, आपको कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा कर दो। बोले बताओ मांगो क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राजा बनना है, ना मुझे अमर होना है, फिर क्या चाहिए। बोले मुझे आप चाहिए। जब भी आपके सदैव दर्शन की मुझे जरूरत पड़े तो दोनों की मुझे दर्शन होना चाहिए। अगर हो सके तो ये दे दीजिए, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। और इतने में मैंने पैर पकड़ लिए, उन्होंने उठाया। अरे कहने लगे पगले, आज तो तू जो चाहेगा वो सर्वस्व देके जाऊंगा, क्योंकि भक्त के पास जब भगवान आता है तो देने को आता है। उन्होंने मुझे तथास्तु करके वरदान दिया और वहां से गायब हो गए। गायब हो गए। जब मैंने देखा तो वो नहीं, जब गायब हो गए उसी दिन से जब भी मेरी इच्छा होती है तो भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के सदैव दर्शन पाता हूँ। इसलिए मैं सभी को प्रेरित करता हूँ, मेरा जो भी कार्यक्रम में, जो भी सत्संग होगा, जो भी दरबार में होगा, सब विष्णु जी के ऊपर होता है। मैं विष्णु जी के लिए लगातार बताता हूँ कि देखो विष्णु से अलावा तुम्हारा दुनिया में पालनहार कोई नहीं है। शांति लेना है तो विष्णु जी से लेना है, धन लेना है तो इनसे लेना है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य बना। उसके बाद में फिर हमसे हम आए नहीं, क्योंकि हमने सोचा हम वो माया में पड़ जाएंगे। आए नहीं, वहीं जंगल में रहे। फिर भगवान विष्णु फिर से उपस्थित हुए। उन्होंने एक फूल दिया, गुलाब का फूल दिया, और गुलाब का फूल दिया और कहा लो आप यहीं पर ठहरे हुए हैं, आपको जन कल्याण के लिए मैंने छोड़ा है, आपको जन कल्याण के लिए वरदान दिया है, जन कल्याण करो, हारी बीमारी को हटाओ। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भी अब आपके अधीन रहेंगे। ऐसा कोई देवता नहीं है जो तुम्हारे अधीन न रहे, तुम्हारी इशारे पर चलेंगे और सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे अधीन रहेंगी। जाओ जन कल्याण करो। ये गुलाब का फूल जो है, ये जब भी किसी को दोगे, एक कली जो तुम्हारे हाथ के इस्तेमाल करेगा वो बीमारी से आजाद हो जाएगा। ये गुलाब की कली अत्यंत कल्याणकारी होगी। इसके नाम से गुलाब के सहारे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, और आज से ही तुम्हारा नाम ओम विष्णु हरि घट वासी के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने उसी दिन ये हमें नाम दिया, और नाम दे करके फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए जन कल्याण कीजिए। उसी समय हमने प्रणाम किया, उसी समय हमने वो स्थान छोड़ दिया। स्थान फिर उसके बाद में गंगा में काट दिया, और बाकी बाद में हम अपना ईश्वर भगवान विष्णु का इस वरदान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और लगातार अपने सनातन को उठाने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये नाम पड़ा ओम विष्णु हरि घट वासी। जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने ये हमें नाम दिया, उन्हीं के नाम से जन कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी घट वासी का क्या अर्थ है? घट वासी का अर्थ है घट, ये देखो एक उंगली है, ये घट है, आंखें घट है, नाक घट है, हाथ घट है। तो पहला पूरा नाम आता है ओम विष्णु हरि घट वासी। तो हरि का मतलब है, ओम जो है सृष्टि निर्माण करता है, ओम पर सृष्टि रुकी हुई है पूरी। ओम सृष्टि निर्माण करता है, उसके बाद आता है विष्णु। विष्णु पालन पोषण करता है, भोजन कपड़ा जो भी मिले हैं सब विष्णु के माध्यम से मिले, क्योंकि विष्णु भर के पालन पोषण करता है। इसलिए ये आया ओम, उसके बाद आया विष्णु, उसके बाद आया हरि। हरि जो है घट में रह रहा है। हरि अगर उंगली से निकल गया तो उंगली काम छोड़ देगी, ये घट है। इसलिए उंगली से निकल गया तो ये घट आपका बेकार हो गया, आंख से निकल गया आंख बेकार हो गई, क्योंकि हरि है चेतन स्वरूप परमात्मा है, हरि बोलता पुरुष है, हरि रूह है, हरि प्राणी है,
हरि जिससे निकल जाता है वो व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, वो दुनिया उसे जला करके राख बना के छुट्टी कर देती है। इसके बाद हरि जिससे अंग में, जिस घट में मौजूद है, तो वो घट चेतन स्वरूप परमात्मा आराम से चल रहे हैं, कामकाज चला रहे हैं, घर द्वार देख रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, सारे कामकाज चल रहे हैं। और जिस घट से हरि निकल गया वो घट बेकार हो गया। इसलिए आता है लास्ट में घट घट बासी, हरि घट घट में रम रहा है, जिस घट में हरि निकल गया वो घट बेकार हो गया। इसलिए आता है ओम विष्णु हरि घट घट बासी, ये भगवान विष्णु ने नाम प्रदान किया है। उसके बाद में ठीक 8वें दिन लक्ष्मी 7 पधारी तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा भरे पूरे रहोगे, जिस पर तुम्हारा आशीर्वाद कृपा पहुंच जाएगी वहां हमारा हमेशा निवास बना रहेगा। हमारे साथ तो महाराज जी मौजूद थे जिन्होंने बताया अपने जीवन काल के बारे में, किस तरह से वो संत बने और किस तरह से वो समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। इसी तरह की खबरों को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।